मैं मोहम्मद महमूद आलम रैपो न्यूज़ की जानिब से आपका नाज़रीन व्यूअर्स खैर मक़दम है। इरशाद साहब, ये जो वक्फ़ अमेंडमेंट एक्ट 2025 है, इसके बारे में आपने अखबारात में पढ़ा और जलसे जुलूस में भी आपको मालूमात हासिल हुई, तो इसके मुताबिक आप क्या आपको क्या मालूमात हासिल हुई हैं ये वक्फ़ अमेंडमेंट एक्ट के सिलसिले में? क्या जानते हैं आप, ये ज़रा बताएँ। वक्फ़ अमेंडमेंट बिल के मुताबिक यही हम जानते हैं कि हमारी सरकार ने वक्फ़ अमेंडमेंट बिल को हम पर मुसल्लत कर दिया, जिसमें बेशतर साजिशें हैं। कोई ये नॉर्मल नहीं है और साजिशों के साथ में इसको किया गया, जिसका आने वाले दिनों में हम यानी कि वक्फ़ बोर्ड को नुकसान ही नहीं बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और सबसे बड़ा उसमें वक्फ़ अमेंडमेंट बिल में जो इनने तरतीब बनाई है कि मुसलमानों की संस्था है और मुसलमानों की संस्था में गैर मुस्लिम आएंगे, ये सबसे बड़ा मजाक किया गया है इस बिल को बना के। क्या मंदिरों के संस्था में मुसलमानों को मेंबर बनाया जा सकता है? क्या ईसाइयों के चर्च में कमेटी में हिंदुओं को या मुसलमानों को मेंबर बनाया जा सकता है? जिसका जो धर्म वो अपने धर्म के मुताबिक ही फैसले कर सकता है, उसको सुलझा सकता है। क्या ये गवर्नमेंट आने वाले दिनों में एक नया फसाद शुरू करना चाहती है? वक्फ़ अमेंडमेंट एक्ट में ये एक पॉइंट रखा गया है कि वक्फ़ बाय यूज़र, यानी जो पहले से मंदिर है, मस्जिद है, कब्रिस्तान है, मदरसा है या शमशान है, तो जो हमेशा से इस्तेमाल होता आ रहा है ज़बानी तौर पर, लेकिन अब इसी पॉइंट को ख़त्म कर दिया गया है वक्फ़ अमेंडमेंट एक्ट में। यानी अब मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान और ईदगाह को ये लोग छीन लेंगे, कहेंगे कि इसका कागज़ दिखाओ, तो कागज़ तो 100 साल 200 साल पुरानी मस्जिद है, मदरसा है, तो मुसलमान लोग दिखा नहीं पाएंगे। लिहाजा ये लोग छीन लेंगे कि आपका कागज़ नहीं है तो आप हमें दीजिए, सरकार को दीजिए। ये इससे तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ना ख़त्म हो जाएगा, मदरसा में बच्चे लोग पढ़ना ख़त्म हो जाएगा, कब्रिस्तान में दफन होना मुर्दा का ख़त्म हो जाएगा। तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस सिलसिले में ये कहना चाहेंगे 100 साल, 50 साल, 200 साल, 300 साल से बहुत सी ऐसी वक्फ प्रॉपर्टियां हैं जिनका पेपर नहीं है, और ये बिल लाने का मकसद ही यही है। क्योंकि उस ज़माने में रजिस्टर्ड ऑफिस भी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि उस दौर में कोई ऐसा ऑफिस नहीं था। आज से आप आज़ादी से पहले चले जाइए, अंग्रेज़ों के दौर में भी पेपर नहीं था, अब बादशाहों के दौर में भी पेपर नहीं था। लोग ज़मीनें मस्जिदों में, कब्रिस्तानों में, ईदगाहों में दान कर देते थे। आप आ जाइए मंदिरों पर, अगर मस्जिद के पास 9,40,000 एकड़ ज़मीन है तो सिर्फ हिंदुस्तान के 4 बड़े शहरों में इसकी 3 गुना ज़्यादा ज़मीनें मंदिरों में है। पूरे हिंदुस्तान में 3 लाख मस्जिद है, तो पूरे हिंदुस्तान में 20 लाख मंदिर है, तो उनके पास कितनी ज़मीनें होंगी? आप ये अगर आप लाए हैं तो आप जिस तरह से वक्फ बिल मुसलमानों पे लाए हैं, उसी तरह से आप वक्फ बिल हिंदुओं पे भी लाइए, इंडोमेंट पे भी लाइए। और अगर आप जाइएगा वक्फ ज़मीनों की अगर तहकीकात करने, तो बेशतर आपको ऐसे पेपर नहीं मिलेंगे। और बेशतर पर सरकारें बैठी हुई है, और बेशतर तो के ऊपर सरकारें बैठी हुई है, कब्जा है। अब यहाँ पे वक्फ बिल से कब्जा हटाने की बात थी, तो गवर्नमेंट जो बचा कुछ है उस पर भी कब्जा करना चाहती है। और ये कब्जा करके ये सिर्फ मेरे नज़रिए में ये वक्फ बिल का जो सारा झमेला हुआ है, ये अडानी के इशारे पे हो रहा है, अंबानी के इशारे पे हो रहा है। क्योंकि अगर अब अंबानी का मुंबई वाला हाउस, अंटिला हाउस, अगर वो कोर्ट में केस उसका नहीं चलता, वो कोर्ट में वो केस हार रहा है, उसको बचाने के लिए ये तमाम साजिशें हुई। उसकी अंबानी की साजिश के साथ में हमारी गवर्नमेंट भी शरीक है, जिसकी वजह से एक आदमी को बचाने के लिए कम ऐसा कम 25 से 30 करोड़ मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जिसके लिए मैं तमाम हिंदुस्तानी भाइयों को ये अपील करना चाहूँगा कि आप तमाम सेकुलर लोग हमारा साथ दीजिए, हमारे कंधे से कंधा मिला के चलिए।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका रैपो न्यूज़ में। आप अपना नाम बताइए, मेरा नाम मोहम्मद इरशाद कुरैशी है। कहाँ रहते हैं? मैं फेयर्स लैंड में रहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।